किच्छा में ब्लिंकिट के एक डिलीवरी राइडर पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक उनके भतीजे ने रात करीब 9:30 पर ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था। डिलीवरी करने आया राइडर स्कूटी से गली में पहुंचा और एड्रेस पूछने लगा। बातचीत के दौरान राइडर ने बताया कि वो न सुन सकता है और न बोल सकता है। पीड़ित का कहना है कि इसी दौरान उनसे कुछ ऐसी बात हो गई जिसे राइडर ने गलत तरीके से ले लिया और वो उन्हें घूरते हुए वहां से चला गया। पीड़ित के अनुसार कुछ देर बाद वही राइडर करीब 15 से 20 युवकों के साथ दोबारा उनकी गली में पहुंच गया। उस समय परिवार घर के अंदर था और मुख्य दरवाजा बंद था। अचानक बड़ी संख्या में युवकों के पहुंचने से परिवार घबरा गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित का कहना है कि बाद में ब्लिंकिट से बातचीत करने पर डिलीवरी राइडर का नाम मोहम्मद शमीम बताया गया। उनका आरोप है कि राइडर के साथ आए युवक सरौली और इंदिरा नगर क्षेत्र की तरफ के दिखाई दे रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद ब्लिंकिट के स्टोर मैनेजर ने रात में उनसे बात की और राइडर को थाने बुलाकर माफी दिलाने की बात कही थी। लेकिन सुबह जब उन्होंने स्टोर मैनेजर से संपर्क किया तो उन्हें एरिया मैनेजर धीरेन्द्र पाठक से बात करने को कहा गया। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने धीरेन्द्र पाठक से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पीड़ित ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और ब्लिंकिट से भी पूरे मामले की जांच कर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर किसी ग्राहक और डिलीवरी राइडर के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, न कि बड़ी संख्या में लोगों को लेकर ग्राहक के घर पहुंचकर डर का माहौल बनाया जाना चाहिए। पीड़ित ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि ब्लिंकिट की सेवा या संबंधित व्यक्तियों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में पुलिस और कंपनी की ओर से आधिकारिक कार्रवाई या पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। कल रात में ऐसा हुआ था कि मेरे भतीजा है, उसने ब्लिंकिट से एक ऑर्डर किया होगा लगभग 9:30 बजे। तो रात में वो लगभग जो वहाँ का राइडर होता है ब्लिंकिट का, वो आता है बंदा स्कूटी से। हम लोग इसी गली में खड़े हुए थे तो वो बिल्कुल पास में लाके एड्रेस पूछने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगा कि ये जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो सुन सकता है या बोल सकता है, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने उससे पूछा क्या कहना चाह रहा है। वो बोलता है कि ना मैं कान से सुनता हूँ ना मैं मुंह से सुनता हूँ। तो मैंने कहा तू जब कुछ सुनता नहीं है तो अननेसेसरी कहाँ तू चक्कर में लगा फिर। तो उसने इस बात को अन्यथा में ले लिया या जो भी लिया हो, वो मेरे को घूरते हुए जाता है वापस जाता है। लेकिन मैं उसका इंटेंशन समझ नहीं पाया। वो थोड़ी देर में हम लोग जाते हैं घर में, घर बंद, हमने अपना मेन डोर जो है लॉक कर दिया था, अंदर चले गए थे हम लोग। थोड़ी देर में वो वापस आता है, कम से कम अपने साथ 15 से 20 लड़के। वो उसका वीडियो फुटेज है मेरे पास, आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखा दूंगा। तो जो बंदा आता है उसके बाद फिर हम लोग ने पुलिस में फ़ोन किया, क्योंकि भाई इतने सारे लड़के एकदम से आ जाते हैं तो हमारे तो बस की बात नहीं थी कि हम बाहर निकल जाते। हमने पुलिस को फ़ोन किया, थोड़ी देर में ही पुलिस आ गई थी, जो लोकल पुलिस होती है वो आ गई थी अपनी। फिर उसके बाद पता चला था ब्लिंकिट वाले से हमारी बात हुई थी। तो उसने बताया कि उस बंदे का नाम मोहम्मद शमीम करके था, जो राइडर था, और जितने भी बंदे उसके साथ आए थे सब मुझे उधर सरौली इंदिरा नगर साइड के लग रहे थे। वो ये हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं इसलिए सिर्फ आपको उजागर करने के लिए और आप लोगों को बुलाया है, ताकि आपके लिए मैसेज जाए दूर तक कि ब्लिंकिट से या तो सामान ना खरीदें, और सामान खरीदें तो इस टाइप के लोगों को तो बिल्कुल ना बुलाएं, जो आपको, मुझे लगता है कि अगर आप उनसे कुछ बोल भी देते हो उल्टा थोड़ा सा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बर्दाश्त करेंगे। वो साथ में आपके साथ भी कल ये घटना दोबारा हो सकती है। तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा, ब्लिंकिट से किसी प्रकार का कोई सामान न मंगाएं। ब्लिंकिट के यहाँ पे जो स्टोर मैनेजर, उनका नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने ठीक मैं रात में कोऑपरेट किया था कि हम बंदे ने मुझे उसका नाम बताया था कि ये नाम है उस बंदे का, और मैंने उससे बात भी करी और मैं उससे सुबह आपको माफी दिलवाऊंगा थाने में बुलाकर। फिर मैं सुबह फोन करता हूँ ब्लिंकिट के स्टोर मैनेजर को, तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए बोलता है कि आप मेरे एरिया मैनेजर से बात कर लीजिए, उनका नाम है धीरेन्द्र पाठक करके। फिर मैंने उनको फोन किया, मैं उस टाइम थाने में तहरीर देने गया था जब, तो धीरेन्द्र पाठक जी को जो फोन किया, बोला मैं काशीपुर में हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो उधर से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक देखने को मिला नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पुलिस इसमें कार्रवाई करे, ब्लिंकिट वाले कार्रवाई करे, और मैंने स्पेशली अपनी गली में तो बोल दिया कि ब्लिंकिट का बंदा कोई यहाँ ना आवे।
और मैं चाहता हूँ साथ साथ में ये पूरे समाज के लोगों से कि जो लोग ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके साथ हो जाए कल, तो इससे बढ़िया बेहतर ये रहेगा कि पहले भी हम लोग बाजार जाया करते थे, सामान लाया करते थे, अब इतना डिपेंड हो गए हैं हम लोग इन पे, ब्लिंकिट, अमेजोन, इन चीज़ों पर। तो मेरे हिसाब से ब्लिंकिट से सामान कोई ना ले, मैं तो पर्सनली यही बोलूँगा।